माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। यदि उन्हें मौका मिले तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर सकती है। ऐसी ही प्रतिभा की धानी बड़नगर तहसील ग्राम जस्साखेड़ी में पली बड़ी गरीब पंचर बनाने वाली की बेटी राधा पाटीदार ने भारतीय सेवा में अपना स्थान बनाते हुए देश सेवा के लिए भारतीय सेवा में चुनी गई है। आज हम आपको ऐसी ही एक प्रतिभा की धानी जिसने अपने अथक प्रयास हुआ है मेहनत से भारतीय सेवा में देश सेवा के लिए स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि बड़नगर तहसील के एक गांव जस्साखेड़ी के एक गरीब परिवार के अथक प्रयासों से आज उनकी बेटी ने अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने कोच अपने गांव तहसील जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि ग्राम जस्साखेड़ी में पंचर बनाने का कार्य करने वाले प्रहलाद पाटीदार ने अपनी बेटी राधा पाटीदार को अपनी मेहनत व लगन से आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि वो देश सेवा के लिए चुनी गई है। अगर इस परिवार की बात करें तो इनके पिता प्रहलाद पाटीदार खुद एक पंचर की दुकान चलाते हैं और मां मजदूरी करने जाती है। इस गरीबी के हालत में भी इन्होंने अपनी बेटी राधा को इस काबिल बनाया कि आज देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय सेवा में चयनित हुई राधा पाटीदार ने बताया कि मेरी इस सफलता में मेरे माता पिता के साथ ही मेरे कोच शांतिलाल साकला का भी अहम योगदान है, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज मैं भारतीय सेवा में चयनित हुई हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग 5वीं बटालियन लद्दाख में हुई है और मेरी ट्रेनिंग हरियाणा के पंचकूला में हुई। माही की गूंज के लिए बड़नगर से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। जज्बा आपने कैसे जागा और भारतीय सेना में जाने का विचार आपको कैसे आया? सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, तब से मैं ऐसे ही खेलती रहती थी गाँव में वगैरह में। फिर मैं स्कूल में गई। मेरे जो सर है शांतिलाल जी सांकला, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया था कि तुम बॉक्सिंग करो, तुम कुछ कर सकती हो। तब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। 2016 में मैंने साई अकेडमी ज्वाइन की थी। साई में जाने के बाद मेरा अच्छा था परफॉर्मेंस, फर्स्ट टाइम से मेरा अच्छा रहा। मेडल, स्कूल नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, खेलो इंडिया मेडलिस्ट, यूथ मेडलिस्ट, उसके बाद सीनियर नेशनल की मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। इंडिया में टॉप 4 रैंकिंग पे चल रही हूँ। और मेरा यही कहना है कि जितने भी हैं बच्चे जो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कभी अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली को देखना चाहिए, अपना फ्यूचर आगे वाला देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। जी, यहाँ तक पहुँचने में आपको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि किस संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे? बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा के पास कुछ था नहीं। मम्मी दूसरों के खेतों पे काम करती थी। पापा की छोटी सी दुकान है पिंचर की। उन्हें देखा, उनकी दुकान पर काम किया है। बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, उसके बाद इतना कुछ मिला है। तो सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को बधाई दूंगी कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो जो देशभक्ति का जज्बा रखते हैं और जो नए लड़के लड़कियाँ सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनसे क्या संदेश देना? यही कहना चाहूंगी कि ट्रेनिंग चाहे कैसी भी हो आर्मी की, सिर्फ अपने माँ बाप को देखना, इसके अलावा कुछ मत देखना कि उन्होंने तुम्हारे पीछे कितना कुछ किया है। सिर्फ उनको देखकर आगे बढ़ना। कभी अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर मत आना। कभी आर्मी छोड़ना मत, सोचना भी मत कि हम आर्मी छोड़ें या यहाँ से भाग कर चले जाए। आर्मी का जो है वो कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें। जो जज्बा है, जो जुनून है, जो उसकी हमें हिम्मत है, वो कहीं नहीं मिल सकती, किसी और फोर्स में नहीं मिल सकती है। कहाँ रहते हैं? जैसा ये बताएं, आपकी पुत्री का भारतीय सेना में चयन हुआ है, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा लगा। आप और अन्य माता पिताओं को क्या संदेश देना बस चाहेंगे? इस सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि माँ और पिता कड़ी मेहनत करके बच्चों को आगे निकाले और कई गुना मेहनत करके बच्चों को आगे निकाले। हमारा यही संदेश है सबसे, और निवेदन यही है कि जैसे हमारी बेटी निकली वो सब बच्चों को निकाले। हमारा यही संदेश है सबको। अच्छा, बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी सोचते हैं कि मेरी बालिका अकेले को मैं कैसे पहुंचाऊं, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं सोचे। हर बच्चे, हर माँ बाप हर बच्चे को निकाले आगे, और यही सोच के कि बस अपन देश की सेवा में बच्चों को लगाए। देखो, एक और बात कहा गया कि माँ जो होती है, माँ अपने मतलब एक के टुकड़े को एक देश के हवाले किया और इतनी मजबूती के साथ, तो आपने मतलब क्या फील होगी? नहीं सर, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। हमको लगा भी है सर, पर वो बस उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहते हम लोग। क्या बच्चों को लगाया, पर बहुत अच्छा किया। वो देश की सेवा करे और सब पूरे गांव का रोशन करे, नाम रोशन करे सभी का। क्या नाम है आपका? प्रहलाद पाटीदार, कहाँ रहते हैं? जस्सा खेड़ी। जी बताएं, आपकी पुत्री का भारतीय सेना में चयन हुआ है, जी तो आपको सर, कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा है, आप बहुत लोगों खुशी हो रही है हमारे को। को और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि वो उनके बच्चे को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए और भारत की सेवा में उनको भेजे, मत देश की रक्षा के लिए। यही सर, कहेंगे। सर एक और बात बताइए कि जिस तरह आपने बेटी और बेटे का भेद नहीं रखा, जिस तरह आपने बेटी को भी एक बेटे की तरह आपने एक
इसने परवरिश की और इसी लक्ष्य पहुंचाया, तो वो भी माता पिता को आप क्या कहेंगे? ये कहिए सर, हमारे तो 2 बेटी और 1 बेटा, हमने तो तीनों को बेटा ही समझा था और बेटा समझ रहे, आज भी बेटा ही समझते हैं। हम तो कभी इनको बेटी कहते नहीं, बुलाते हैं तो बेटा ही बुलाते हैं। बेटा आ गए। क्या व्यवसाय और करते हैं आप? हम तो पंचर की दुकान चलाते हैं सर, छोटी सी। अच्छा, एक बात बताएं, आप पंचर की दुकान चलाते हैं, जी सर। काफी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, जैसे एक देश सेवा में है और एक नर्सिंग में है, एक भोपाल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे सर का, हमने तो गरीबी में गुजार ली जिंदगी, बाकी इनकी नहीं गुजरेगी। इसलिए इनको कुछ बना ले तो ताकि इनकी जिंदगी अच्छी रहेगी मतलब।